सुनीता विलियम्स 8 दिन के मिशन पर गई थी, लेकिन 10 महीने तक अंतरिक्ष में फंसी रही। जब अब वे लौट रही हैं, तो उनको सबसे ज्यादा क्या याद आएगा? क्या पृथ्वी पर लौटने के बाद वे चलना भी भूल जाएंगी? जानिए अंतरिक्ष में बिताए गए इन महीनों की अनसुनी कहानियां और चौंकाने वाले खुलासे। अंतरिक्ष यात्रा जितनी रोमांचक दिखती है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण होती है। माइक्रोग्रेविटी, अलगाव और अनिश्चितता अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सबसे कठिन अनुभव होते हैं, लेकिन इस सफर से मिलने वाला ज्ञान और अनुभव उन्हें हमेशा प्रेरित करता है। अब सभी की नजरें इस पर है कि नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, निक हॉज और बुच विल्मर कब धरती पर सुरक्षित लौटेंगे। खबर है कि सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मर लगभग 10 महीने के बाद आखिरकार घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। वे पिछले साल जून 2024 में बोइंग स्काईलाइनर कैप्सूल के जरिए 8 दिन के मिशन पर गए थे, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण उन्हें कक्षा में अधिक समय बिताना पड़ा। अब स्पेसएक्स क्रू 10 मिशन 12 मार्च को लॉन्च होगा, जो उनके प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लाएगा। नासा के अनुसार 19 मार्च को सुनीता और बुच पृथ्वी पर वापसी करेंगे। इस बीच सुनीता विलियम्स का वीडियो सामने आया है। इसमें उन्होंने अंतरिक्ष में बिताए खास दिनों के बारे में बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अंतरिक्ष में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है? जब सुनीता विलियम्स से पूछा गया कि अंतरिक्ष में किन चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ता है, तो उन्होंने कहा कि परिवार और दोस्तों की याद सबसे ज्यादा आती है। मिशन पर होने के कारण हमें रोज नए अनुभव मिलते हैं, लेकिन हमारे परिवार और दोस्त धरती पर हमें मिस कर रहे होते हैं। अनिश्चितता मुश्किल ही होती है। धरती पर मौजूद लोगों को यह नहीं पता होगा कि हम कब लौटेंगे। माइक्रोग्रेविटी में काम करना सीखना पड़ता है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, इसलिए हर चीज हवा में तैरती रहती है। ऐसे में सामान्य काम करना भी चुनौती बन जाता है। लंबे समय तक अलगाव महसूस होता है, क्योंकि हम पूरी तरह एक बंद वातावरण में होते हैं, जहाँ हर चीज अलग तरीके से काम करती है। उन्हें धरती पर लौटने पर सबसे ज्यादा क्या याद आएगा? तो उसके जवाब में सुनीता ने कहा कि जब वह धरती पर लौटेंगी तो स्पेस स्टेशन की हर बात उनको याद आएगी। आगे कहा, हम बहुत ही खास जगह पर रह रहे हैं, जहां हर दिन नया अनुभव होता है। यह आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की आदत डालता है और समस्याओं को हल करने का नया तरीका सिखाता है। स्पेस स्टेशन पर बिताए गए ये पल उन्हें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। जब उनसे पूछा गया कि आईएसएस से लौटने के बाद उनको कितनी मुश्किलें आएंगी, उन्होंने कहा कि भाई फिर से चलना सीखना होगा। भारहीनता में रहने के कारण मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, जिससे चलने और संतुलन बनाने में कठिनाई होती है। माइक्रोग्रेविटी में रहने के कारण हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है और मांसपेशियां सिकुड़ने लगती है। रेडिएशन का खतरा भी बना रहता है। अंतरिक्ष में ज्यादा समय बिताने से ब्रह्मांडीय विकिरण का असर पड़ता है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है। 6 हफ्ते तक मेडिकल मॉनिटरिंग होगी। नासा के डॉक्टरों का मानना है कि सुनीता और बुच को पूरी तरह से स्वस्थ होने में लगभग 6 हफ्तों तक का समय लगेगा। अंतरिक्ष मिशनों के लिए सबक। इस घटना से मिले डेटा का उपयोग भविष्य के मिशनों और सुरक्षित बनाने में किया जाएगा। चंद्रमा और मंगल मिशन की भी तैयारी चल रही है, तो नासा और स्पेसएक्स मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले यात्रियों को सुरक्षित तरीके से वापस कैसे लाया जा सकता है, इस पर भी वे काम करेंगे। इतना लंबा समय हो गया होगा, शायद आपको पता ना हो, लेकिन यह मिशन इतना लंबा क्यों हो गया? तो सुनीता और बुच 5 जून 2024 को बोइंग स्काईलाइनर अंतरिक्ष यान के जरिए स्पेस स्टेशन पहुंचे थे। यह बोइंग की पहली क्रू उड़ान थी जिसमें इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा गया था। हालांकि कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण उनका मिशन तय समय से लंबा हो गया। दोनों फंस गए। पहले 8 दिन के लिए वे गए थे, फिर महीना लगेगा, फिर 2 महीने, 4 महीने, करते करते 10 महीनों तक का लंबा सफर उन्होंने तय किया है और फाइनली वे अब मार्च में घर वापस लौटने वाले हैं। आपको क्या लगता है? अगर आपको स्पेस में जाने का मौका मिलेगा, अगर आपको माइक्रोग्रेविटी अनुभव करने का मौका मिलेगा, तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? क्योंकि वहाँ इतना खतरा है, आपकी जान भी जोखिम में पड़ सकती है। तो क्या ये आप रिस्क लेना पसंद करेंगे? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। और ऐसे ही रोचक तथ्यों के लिए, ऐसे ही रोचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल द नुक्कड़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।